नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 22 है ये डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके पहले हमने आपके लिए 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट में। जो स्टूडेंट हमारे नए हैं वो लेक्चर 1 से शुरू करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 7-8 मिनट के, उसको पूरा करते चले जाइए। आप एक दिन बैठेंगे, सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे एक दिन में ही। चलो शुरू करते हैं चीज़ों को। जो हमारा पहला सवाल है वो है यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर। कह रहा है विथ रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वेयर टेकन अप बाय देरोजियंस। राइट्स ऑफ वुमेन। हाँ, जो देरोजियन थे उन्होंने जो वुमेन का राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, उसका जो मुद्दा है उन्होंने उठाया। इनका लिमिटेशन ये था कि उन्होंने पीजेंट का जो मुद्दा है वो कभी नहीं उठाया। तो जो पीजेंट के जो ग्रीवेंसेस हैं उसमें थोड़े से पीछे रह गए वो, उसको उठाने में। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर इंडियन लेबर के साथ बढ़िया ट्रीटमेंट हो, इसके लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। जो देरोजियन थे वो अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने ओल्ड और जो डेकेडेंट कस्टम्स हैं, जो पुराने ऑर्थोडॉक्स हैं, उसको उन्होंने काफ़ी अपोज किया। राइट्स का जो ट्रेडिशंस हैं उनका, जो वुमेन राइट है उसको उन्होंने एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। जो कंपनी का चार्टर है उसको रिवाइज करने की डिमांड करी। जो प्रेस का फ्रीडम है उसके लिए उन्होंने डिमांड करी। उन्होंने कभी पीजेंट का जो काउस है वो नहीं उठाया। काफ़ी आइडियल बने रहे, मतलब काफ़ी आदर्शवादी बने रहे। जो उस टाइम की जो भारतीय सिचुएशन है उसको समझने में वो उतने सक्षम नहीं हो पाए, ये उनका मेन लिमिटेशन था। तो 1 और 3 जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपको इन तीनों को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, मतलब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। होम रूल लीग का एस्टेब्लिशमेंट ये 1916 में हुआ था। जो कोमागामारू एक्सीडेंट था ये था 1914 में हुआ था। गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में। तो पहले क्या हुआ, कोमागामारू इंसिडेंट, तो दूसरा पहला है, फिर इसके बाद गांधी जी आए, फिर उसके बाद होम रूल लीग बना। ठीक है ना। जो तिलक जी हैं उनका अलग और एनी बेसेंट जी का अलग। तो 2, 3, 1 डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो कोमागामारू इंसिडेंट है वो 1914 में हुआ था। ये एक जहाज़ का नाम है। इंडियन इमिग्रेंट को लेकर के जो कनाडा है वहाँ जा रहा था, तो वहाँ उनको उतरने नहीं दिया गया। उस जहाज़ को दोबारा इंडिया की ओर लौटा दिया गया, जिस कारण से रास्ते में ही कई सारे जो पैसेंजर हैं उनकी जान चली गई। तो इसके बाद जो गदर पार्टी है उन्होंने वॉर प्रोक्लेम कर दिया ब्रिटिश इंडिया पर। उन्होंने जो आर्म्ड रिबेलियन है वो किया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। ये गदर जो रिवोल्ट है वो क्रश कर दिया गया था। कई सारे इश्यूज थे उसके पीछे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लस प्लानिंग सही से नहीं करी गई थी। उन्होंने काफ़ी अंडरमाइन किया ब्रिटिश पावर को, वो सब चीज़ें। गांधी जी इंडिया में आए 1915 में जनवरी महीने में, और जो होम रूल लीग है वो सेटअप किया गया 1916 में। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने किया, और इसके बाद सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने किया। ठीक है, तो आपका 2, 3, 1 ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। जो आत्मशक्ति है, सेल्फ रिलायंस है, उस पर एम्फेसिस दी गई। हाँ, जो सेल्फ रिलायंस है ये मेन थीम था स्वदेशी मूवमेंट का, मतलब किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखना है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। इसके बाद जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो सेटअप किया गया था 1906 में। 1906 में सेटअप किया गया था ये वाला, तो दूसरा सही है। जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो अगरबत्ती का हो, मोमबत्ती का हो, बैंक हो, ये सब चीज़ें बनाई गई थी। जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ है ना वो सब सेटअप हुआ था। तो तीसरा यहाँ पर सही है। आपको करना क्या है, स्पेक्ट्रम का जो किताब है वहाँ खोलिएगा। जो स्वदेशी मूवमेंट का जो चैप्टर है ना ये पढ़ डालिएगा अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जो कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे एनुअल, उसके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि ये अपने सेशन पूरे भारत के अलग अलग इलाके में करेंगे, ताकि
जिस एरिया में सेशन हो रहा है वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बढ़े, वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हों कि सेशन क्यों हो रहा है, क्या एजेंडा है इसका, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो फैले जनता के बीच में। प्लस जिस जगह पर ये सेशन हो रहा है वहाँ का व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अगर आपको याद हो तो जो कांग्रेस का स्प्लिट है 1907 का वो इसी मुद्दे पर हुआ था, है ना। दोनों के कैंडिडेट अलग अलग थे। मॉडरेट चाहते थे कि कोई और बने और जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कोई और बने। तिलक जी, सूरत वगैरह का जो इशू आपने पहले पढ़ा है। तो जो प्रेसिडेंट था वो उस रीजन से नहीं होना चाहिए जहाँ पर सेशन हो रहा है। तो पहला गलत हो गया। एक बात और है कि जिस रेजोल्यूशन को, जिस मुद्दे को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से रिजेक्ट कर दिया गया है हिंदू और मुस्लिम डेलीगेट के द्वारा, उसको हम नहीं उठाएंगे, उसको हम नहीं पास करेंगे। तो दूसरा जो है वो करेक्ट है। ये प्रोविजन इसलिए डाला गया था ताकि पोलराइजेशन ना हो सके, ताकि ऐसे मुद्दे को ना उठाया जा सके जो हिंदू या फिर मुस्लिम सेंटिमेंट को हर्ट करता हो। तो ये जो बात है ना, ये 1888 में ही डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर दूसरा सही है, बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो 1857 के रिवोल्ट के ऊपर है। किस एरिया में कौन से लीडर काम कर रहे थे उसके बारे में सवाल पूछा है। तो देखो आप यहाँ पर दो चीज़ें देखो। कानपुर में एक्टिव थे नाना साहब, तो 3 मैच कर गया इससे। बेगम हजरत महल लखनऊ में एक्टिव थी, तो 3 और 4 को आपने पहले एलिमिनेट कर दिया। तो 3 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, 4 यहाँ चला गया। अगर आपको खान बहादुर, बख्त खान के बारे में पता नहीं भी होता तब भी आपने केवल एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया था पहले ही। तो आपका ए जो है वो करेक्ट है, 1 and 2 ओनली करेक्ट है। बरेली में खान बहादुर ने अपने आप को नवाब नाजिम डिक्लेयर कर दिया था और जो बख्त खान थे वो दिल्ली में एक्टिव थे। ठीक है। नाना साहब ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, सेकंड के, जिन्होंने कानपुर में जो लीडरशिप है वो वो अज्यूम कर लिया। और बेगम हजरत महल एक्टिव हुई लखनऊ में। लखनऊ का जो पूरा कंट्रोल है वो हजरत महल ने ले लिया। और जो खान बहादुर खान हैं इन्होंने लीडरशिप लिया था रोहिलखंड में। खान बहादुर खान उन्होंने लिया था रोहिलखंड में। तो बरेली और दिल्ली, ये वाली बात जो है वो करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे आपके आज के 5 सवाल। हमने टॉपिक डिस्कस किया जो 57 का रिवॉल्ट है उसके सेंटर के बारे में, फिर बातें करी हमने कांग्रेस का जो सेशन है उसके बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है होम रूल लीग का, कोमागातमारू इंसिडेंट का ये देखा, और जो यंग बंगाल मूवमेंट है हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।